नमस्कार बच्चों। जो पिछले वीडियो में देखा था बिहारी कवि के दोहे, उसमें से 4 दोहों का भावार्थ, उसकी व्याख्या मैंने की थी। बाकी 4 दोहे और उसमें बचे हैं। तो देखिए कि 5वां जो दोहा है वह है, बैठी रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। देखिए यहाँ पर जेठ की दोपहरी में धरती पर पड़ने वाली भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी, भीषण ताप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप सभी जानते होंगे, महसूस भी किया होगा, देखा भी होगा। खासकर नॉर्थ ईस्ट इलाकों में वह स्थिति थोड़ी कम बनती है, लेकिन भारत के उत्तरी राज्यों में जाएंगे या पश्चिम उत्तर के जो राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा कि हमें जिस प्रकार से अंग्रेजी में 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसी प्रकार से हिंदुस्तानी महीना जो होता है हिंदुस्तानी कैलेंडर के अनुसार उसमें 12 महीने होते हैं। वो शुरू होता है चैत से लेकर के और फाल्गुन तक होता है, 12 महीने होते हैं। उसी में जेठ का महीना होता है, जो कि अगर अंग्रेजी महीने से तुलना करें तो जेठ का महीना लगभग मई जून में जो है ना हाफ में यह जेठ का महीना होता है, ठीक है ना। तो उस समय प्रचंड गर्मी होती है। दोपहर का समय जब होता है, सूर्य बिल्कुल जब सिर के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में आप देखते होंगे कि नीचे छाया नहीं बनती है ना। छाया कब बनती है कि जब किसी चीज़ की रोशनी तिरछी जब रोशनी पड़ती है तब छाया बनती है। यही स्थिति यहाँ पर है। लेकिन जब उसको ऊपर से एकदम बिल्कुल देते हैं तो छाया कहाँ चली जाएगी? छाया बिल्कुल बनेगी नहीं। तो इसी बात को यहाँ पर दिखलाने की कोशिश है कि जेठ का महीना है और दोपहर का समय है, 12 बजे का समय, लगभग 12-1 बजे का समय। सूर्य बिल्कुल सामने सिर के ऊपर आ चुका है और वह धरती के नजदीक आ चुका है, जिसके कारण धरती पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। सब लोग व्याकुल हैं। तो यहाँ पर अब इसी बात को कवि यहाँ पर किस तरह से इसको मानवीकरण अलंकार में सजाया है और अपनी बात को यहाँ पर रखा है बड़े ही काव्यात्मक शैली में, काव्यात्मक ढंग से, उसको यहाँ देखने की जरूरत है कि बैठी रही अति सघन बन। ऐसा यहाँ पर सूर्य से बनने वाली जो छाया है, तो छाया को यहाँ पर मानव के रूप में चित्रित किया है कि देखिए, जब दोपहर के समय में प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो क्या है कि घर के पास भी अगर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी घर की छाया भी नहीं दिख रही है। और जब वन में, जंगलों में पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो वहाँ भी उसकी छाया नहीं बन पा रही है ना। तो ऐसा लग रहा है कि इस भीषण गर्मी में, इस प्रचंड ताप से व्याकुल होकर, परेशान होकर सभी जीव जंतु तो घरों में छिपे ही हैं, छाया में तो छिपे ही हैं, लेकिन स्थिति यह बन गई कि यहाँ पर अब छाया भी नहीं दिख रही है, छाया भी नहीं बन पा रही है। अर्थात कवि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर करा है कि इतनी गर्मी पड़ रही है जेठ की दोपहरी में कि छाया भी व्याकुल होकर छाया में छिप गई है जाकर, या घरों में जाकर छिप गई है, जिसके कारण वो कहीं दिख नहीं रही है। तो इसी बात को यहाँ पर दिखलाने की कोशिश है। इसमें देखेंगे कि अलंकार में अगर देखते हैं तो देखिए, सघन वन, सघन में न अंतिम में है, वन में न अंतिम में है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार की शोभा आ गई है। सदन तन, सदन में न, तन में न, इसमें भी अनुप्रास अलंकार की शोभा है, जिसमें अंत्यानुप्रास कहते हैं उसको, यानी अंतिम में आवृत्ति हुई है वर्णों की, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखिए कि छाहों चाहती छाह, तो यहाँ में भी छाहों चाहती छाह,
है ना। इसमें अगर जाते हैं तो मान्यकरण अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार की भी इसमें शोभा आ गई है, और छाया भी छाया तलाश रही है, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का भी गुण आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे दोहे में, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश न जात, कहिए सब तेरो हियो मेरे हिय की बात, है ना। तो यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का यहाँ पर वर्णन है, इसमें श्रृंगार रस का पुट है, के लिए एक संदेश है इस दोहा के माध्यम से कि ऐसे कोई नायक दूर होंगे अपनी नायिका से, तो उस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि उनके बीच अगर संवाद नहीं होता है तो भी उस बात को समझ जाए। तो यहाँ कहते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, नायिका कहते हैं कि कागज पर लिखते हुए नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कागज पर लिखूं, वो कागज कहीं कोई देख ले, वो पत्र को कहीं कोई देख ले तो अच्छी बात नहीं है, यह भी एक शर्म की बात है। और कहत संदेश लजात, और सीधे तौर पर संदेश कहने में, किसी माध्यम से संदेश कहने में, कहलवाने में भी क्या है कि शर्म आ रही है, क्योंकि नायिका है, स्त्री है, इसमें इस चीज को दिखाया है, एक शिष्टाचार को भी यहाँ पर दिखाया है। तो इस प्रकार से किसी के माध्यम से संदेश भेजने में भी शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में नायिका कहती है कि नायक अपने दिल से जानिए पराये दिल के हाल, एक कहावत भी है ना कि कहिए सब तेरो ही, तुम अपने हृदय से पूछ लो, तुम्हारा हृदय ही सब कुछ मेरे हृदय का हाल और मेरा हाल बता देगा। मेरे हिय की बात, यानी मेरे दिल की बात तुम्हारा दिल ही बता देगा। कैसे बता देगा? क्योंकि मैं भी तुमसे दूर होकर विरह में व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो इसलिए तुम्हारी भी यही स्थिति होगी कि तुम भी मुझसे जब नहीं मिल रहे हो तो तुम्हें भी यह बेचैनी हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर संदेश नहीं भी मिलता है, हमसे बातचीत नहीं भी होती है, तो तुम स्वयं इस बात को समझ लो कि जिस तरह से तुम वहाँ हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए व्याकुल हो, उसी तरह से मैं भी यहाँ तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए व्याकुल हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद है नंबर 7, 7वां दोहा, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबह से बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। यहाँ पर इसमें भक्ति रस का परिपाक हुआ है, तो इसमें देखेंगे पूरे अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर बिहारी कवि स्वयं के लिए कहते हैं कि प्रगट भय द्विजराज कुल, द्विज मतलब ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो द्विज दो अर्थ में आता है। द्विज का एक अर्थ होता है ब्राह्मण, दूसरा अर्थ होता है पक्षी। कैसे? दोनों दो बार कैसे जन्म लेते हैं? ब्राह्मण के लिए भी अगर देखते हैं तो एक बार सामान्य वर्त जो होता है, और दूसरा वर्त जो होता है यज्ञोपवित्र संस्कार उनको होता है। ठीक है ना, यज्ञोपवित्र संस्कार यानी एक थ्रेड पहना करके, आपने देखा भी होगा, तो एक थ्रेड पहना करके और उनके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार भरे जाते हैं, तो वहाँ से उनका पुनर्जन्म माना जाता है, एक नए जीवन की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है, तो यह दूसरा जन्म माना जाता है, तो इसलिए उनको द्विज कहा गया। और पक्षी के लिए भी आप जानते हैं कि पहली बार वो अंडा के रूप में जन्म लेता है, दूसरी बार पुनः अंडा जब मैच्योर होता है और वो फूट करके पुनः वह पक्षी का रूप धारण करता है, शरीर धारण करता है, तो उनका भी 2 बार जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर जो है द्विजराज ब्राह्मण कुल के लिए, तो बिहारी कवि कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे में और आप में बड़ी समानता है, बड़ी नजदीकी रिश्ता है। कैसे? कि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और सुबह से बसे ब्रज आई, तो कहाँ उत्पन्न हुआ? आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में मैं उत्पन्न हुआ, और अपनी इच्छा से, सुबह अपनी इच्छा से आकर उनके पिता जो केशव राय थे, वे आकर ब्रज में बस गए थे। यहाँ श्री कृष्ण का भी देखिए कि कैसे था, उनका भी जन्म एक दूसरे स्थान पर हुआ था, मथुरा में कारागार में हुआ था, और पुनः वे ब्रजभूमि में चले गए थे, है ना।
तो दोनों में समानता यहाँ पर बताई गई है। वही बिहारी कवि कहते हैं कि आप में और हमें बड़ी नज़दीकी रिश्ता है, बड़ी समानता है। सो आपका भी जन्म एक दूसरे स्थान में हुआ और फिर आपकी कर्मभूमि ब्रज में हुई। मेरा भी जन्म ग्वालियर में हुआ, लेकिन हम लोग भी फिर यहाँ पर ओरछा में पढ़ा था ना, ये ब्रजभूमि में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए। तो मेरा भी विस्थापन हुआ अपने जन्म स्थान से। और मेरे पिता का नाम केशव राय है और आपको भी लोग केशव कहते हैं, तो आप मेरे पिता तुल्य हो गए, पिता के समान हो गए, इसलिए आप मेरे पिता भी हो गए। ऐसी स्थिति में आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी बाधाओं का हरण करें। ठीक है। उसके बाद हम लोग अंतिम देखते हैं 8वां। जप माला छापे तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यहाँ पर पूजा पद्धति के आडंबर को बिहारी कवि ने दिखाया है। दिखावे की पूजा पद्धति, ऐसे पूजा पद्धति से उनका लेना देना नहीं था, लेकिन पूजा के नाम पर जो झूठा दिखावा करते हैं तो उसके वे विरुद्ध थे। जोगीदास ने भी लिखा था क्या, कांकर पातर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो उसी तरह से सच्ची भक्ति दिखावे की भक्ति नहीं होती, मन की भक्ति होती है ना। तो यहाँ भी ये बिहारी कवि कहते हैं कि जप माला, माला जाप करने से, है ना, छापे तिलक, है ना, छापा लगाने से, देखते हैं ना कोई यहाँ पर छापा लगाते हैं, यानी गुरुमुख होते हैं, है ना, और पूजा पाठ करके बड़ा बड़ा तिलक लगाते हैं, इधर तिलक चंदन लगाते हैं, इधर लगाते हैं, है ना, पूरे शरीर में भभूत लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो पूजा के दिखावे की पद्धति, है ना, हर धर्म में इस तरह से दिखावे की पद्धति होती है। तो ये हर धर्म के लिए, सिर्फ हिंदू धर्म या किसी धर्म विशेष के लिए इन्होंने नहीं कहा, है ना। यह जब ये माला और तिलक का प्रयोग जरूर किया है तो बहुत लोग ऐसा सोचेंगे ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए कहा गया है, नहीं, सभी धर्मों में दिखावा है ना। इसलिए उस दिखावे के लिए यहाँ पर कहे हैं कि वो सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो जब माला छापे तिलक सरय नहीं एक काम, उससे काम नहीं बनता है, उससे भक्ति नहीं होती है, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो मन कांचे नाचे की, मन जो कच्चा मन, कच्चा मन से यहाँ पर मतलब हुआ कि वह मन जो प्रभु की भक्ति में लीन नहीं हो, है ना, प्रभु के प्रति उनमें आसक्ति नहीं हो, अपने इष्ट देव के प्रति उनमें लगाव नहीं हो, सिर्फ दिखावा हो, है ना। कच्चा मन से मतलब यह। पक्का मन का मतलब हो गया कि पूरे सच्चे दिल से मैच्योरिटी के साथ, बड़ी परिपक्वता और समझदारी के साथ प्रभु के साथ जुड़ना या किसी के साथ जुड़ना। तो यहाँ पर मन कांचे नाचे बिस्था, मन जो है बिल्कुल कच्चा है, ईश्वर में तो लग नहीं रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ध्यान तो एक जगह केंद्रित नहीं होता है और इधर उधर भटकता है। तो साचे राचे राम कहते हैं कि मन को इधर उधर भटकने से नहीं, भटकने से रोकना होगा। और सच्ची भक्ति वही है जो मन वचन कर्म से सच्चे दिल से ईश्वर को याद किया जाए, प्रभु को याद किया जाए, वही सच्ची भक्ति है। तो इसी बात को यहाँ दिखाया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में दूसरा काज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।